फिल्म की शुरुआत वेस्ट वर्जीनिया के फेयर लेक टाउन से होती है। हैलोवीन का दिन था और लोग माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। केलिन, जो एक न्यूज रिपोर्टर थी, रिपोर्टिंग कर रही थी और वहां के लोग डरावने हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स में सजे हुए थे। रिपोर्टिंग के बाद केलिन ब्रेक लेकर जॉगिंग के लिए निकलती है। जॉगिंग करते वक्त उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब जंगल में पहुंच गई। तभी उसके सामने सॉटूथ आ जाता है। केलिन उसे देखकर हंसती है क्योंकि फेस्टिवल में हर कोई अजीब से कॉस्ट्यूम्स में है। वो उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो वन आई से मिलती है। वो इसे भी हैलोवीन कॉस्ट्यूम ही समझती है। फिर थ्री फिंगर उसके सामने आ जाता है। अब ये साफ था कि थ्री फिंगर ज्यादा खतरनाक है। वो उसे आगे नहीं जाने देता। जब केलिन उसे उंगली दिखाती है तो वो उसे काट देता है। किसी तरह केलिन अपनी जान बचाकर भाग जाती है। उसी वक्त एक आदमी उसकी मदद के लिए आता है। वो कोई और नहीं बल्कि मेनार्ड था। वो मदद का नाटक करता है लेकिन खुद ही केलिन को मार देता है। यही पता चलता है कि तीनों भाई उसके लिए काम कर रहे हैं। पिछले पार्ट में ये तीनों भाई मेनार्ड से मिले थे जब वो सैनिटोरियम छोड़ रहा था। अब वो उसके अंडर रहकर उसके लिए काम करते हैं क्योंकि वो भी उन्हीं की तरह है। वो एक सीरियल किलर है जो लोगों को मारने के बाद खा जाता है। इसके बाद वो लोग केलिन की बॉडी को अपने केबिन में ले जाते हैं और उसे काटना शुरू कर देते हैं, जैसा वो हमेशा करते हैं। मेनार्ड गुस्से में आ जाता है और उन्हें डांटता है क्योंकि उन्होंने सबूत नहीं छुपाए। वो तीनों भाई हमेशा उसके डर में रहते हैं। फिर हमें 5 कॉलेज फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल के लिए जा रहे होते हैं। मेनार्ड जानबूझकर उनकी कार के सामने आ जाता है। वो लोग उसे बचाने की कोशिश में पेड़ से टकरा जाते हैं। मेनार्ड ऐसा दिखाता है जैसे उनकी कार ने उसे टक्कर मारी हो, लेकिन उन दोस्तों में से एक बिली जो ड्राइव कर रहा था वो पक्का था कि कार ने उसे नहीं मारा। जब बिली उसकी तरफ बढ़ता है तो मेनार्ड चाकू से उस पर हमला कर देता है। इस पर सारे दोस्त मिलकर उसे पीटना शुरू कर देते हैं और वहीं तीनों नरभक्षी भाई उन्हें देख रहे होते हैं। जैसे ही वो हमला करने वाले होते हैं, पुलिस ऑफिसर शेरिफ एंजेला वहां पहुंच जाते हैं। एंजेला सबको गिरफ्तार कर लेती है और बिग्स को कहती है कि वो वहीं रुके जब तक ड्रग ट्रक ना आ जाए। जैसे ही सब वहां से चले जाते हैं, तीनों नरभक्षी डिप्टी बिग्स पर हमला कर उसे मार डालते हैं। दूसरी तरफ बिली अपने दोस्तों को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। फिर सारे दोस्त एक होटल में रूम किराए पर लेते हैं। एंजेला की इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि मेनार्ड एक क्रिमिनल है। वो सरकार को जानकारी देती है और सरकार कहती है कि वो सुबह तक उसे लेने आएंगे। मेनार्ड उसे धमकी देता है कि वो सुबह तक जिंदा नहीं बचेगी। पूरा शहर खाली था क्योंकि सब लोग फेस्टिवल में गए थे जो शहर से बाहर था। फिर तीनों भाई ट्रक से टावर गिरा देते हैं जिससे सबकी मोबाइल कनेक्टिविटी बंद हो जाती है। इसके बाद वो पावर स्टेशन जाते हैं और बिजली की सप्लाई बंद करने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है लेकिन वो उसे बिजली के तारों में फंसाकर मार देते हैं और बिजली बंद कर देते हैं। एंजेला दूसरे पुलिस अफसरों से संपर्क करने की कोशिश करती है लेकिन सब फेस्टिवल में व्यस्त थे। बिली की दोस्त क्रूज उसे खाना देने जाती है लेकिन थ्री फिंगर उसका पीछा करता है। वो अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन थ्री फिंगर उसे पकड़कर मार डालता है। दूसरी तरफ जूलियन जा रहा होता है लेकिन वो क्रूज को मरते हुए नहीं देख पाता। वो आगे बढ़ जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और बिली उसे क्रूज के बारे में पूछता है। जूलियन कहता है कि वो उससे पहले निकल गई थी। उधर लीटा नहाने जाती है। तभी सॉटूथ गस को पकड़ लेता है। आवाज सुनकर लीटा बाहर आती है लेकिन वन आई उस पर हमला करता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागती है। पुलिस स्टेशन का दरवाजा कोई खटखटाता है लेकिन एंजेला देखती है कि उसका पति खाना देने आया है। वो खाना देकर चला जाता है। तीनों भाई गस की टांगों पर हथौड़ा मारते हैं और उसकी टांगें तोड़ देते हैं। फिर उसे पुलिस स्टेशन के सामने फेंक देते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाता है और बिली और जूलियन उसे पहचान लेते हैं। एंजेला उसकी मदद के लिए बाहर जाती है। तीनों भाई उस पर ट्रक चढ़ा देते हैं और उसे कुचल देते हैं। एंजेला चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। फिर वो उसकी बॉडी को रोड से हटाकर साइड में रखते हैं। एंजेला बिली, जूलियन और एक और कैदी को डिप्टी बनाकर उन्हें गन देती है। एंजेला कहती है कि स्टेशन की निगरानी करो। वो एक पास की दुकान में जाती है जहां रेडियो और जनरेटर था। वो बहादुरी से वहां पहुंचती है और जनरेटर स्टार्ट करने की कोशिश करती है ताकि मदद मंगवा सके। जिस लड़के से वो संपर्क करती है वो इसे हैलोवीन प्रैंक समझता है और सीरियस नहीं लेता। उधर लीटा भी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है। वो कैदी बिना सोचे समझे फायर कर देता है। गोली की आवाज सुनकर एंजेला बाहर आती है। लीटा को कोई चोट नहीं लगती। फिर बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता है लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता होता। फिर बिली और जूलियन मिलकर क्रूज को ढूंढने निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सड़क के बीचों बीच पड़ी क्रूज की डेड बॉडी मिलती है। क्रूज को मरा हुआ देखकर बिली पागल सा हो जाता है। तभी थ्री फिंगर वहां आ जाता है। दोनों उसके पीछे भागते हैं लेकिन जल्द ही जाल में फंस जाते हैं। वो दोनों पकड़े जाते हैं। जब बिली को होश आता है तो वो खुद को फुटबॉल के मैदान में जमीन में गड़ा हुआ पाता है। सिर्फ उसका सिर बाहर होता है और जूलियन उसके बगल में जमीन पर पड़ा होता है जिसकी टांग जंजीर से बंधी होती है। वो दोनों अभी सोच ही रहे होते हैं कि कैसे भागें। तभी थ्री फिंगर उनके पास स्नो ब्लोअर लेकर आता है। बिली समझ जाता है कि उसे कैसे मारा जाएगा। थ्री फिंगर सीधे हमला नहीं करता बल्कि स्नो ब्लोअर पीछे से लाकर उसके सिर को काट देता है। बिली को मारने के बाद वो जूलियन की ओर बढ़ता है। जूलियन जंजीर से बंधा होता है इसलिए भाग नहीं पाता। थ्री फिंगर बिना टाइम गवाए उसे भी मार देता है। जब बहुत देर हो जाती है और बिली और जूलियन वापस नहीं लौटते तो एंजेला उस कैदी से कहती है कि वो फेस्टिवल जाकर मदद लेकर आए। वो उसे अपनी कार देती है और वो चला जाता है। रास्ते में उसे बार्ब्ड वायर नहीं दिखाई देता और उसकी कार उससे टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तीनों भाई उसे पास की एक दुकान में ले जाते हैं। उसे एक स्टील बैरल
में बंद करके नीचे आग लगा देते हैं। एंजेला को कैदी की चीखें सुनाई देती हैं तो वो उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वो दुकान पहुंचती है वहां जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ मेनार्ड लीटा को बहकाता है कि अगर वो उसे आजाद कर दे तो वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दुर्भाग्य से लीटा उसकी बातों में आ जाती है और उसे छोड़ देती है। मेनार्ड बदले में उसकी आंखें निकाल देता है और उसे अंधा कर देता है। लीटा चिल्लाते हुए बाहर आती है और एंजेला उसे देखकर दौड़ती है। मेनार्ड पीछे पीछे आता है और एंजेला पर गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही एंजेला उसकी कंधे पर गोली मार देती है। इसके बाद वो दोनों को वापस पुलिस स्टेशन ले आती है और मेनार्ड को फिर से लॉकअप में डाल देती है। फिर एंजेला खुद मदद के लिए बाहर जाती है, जहां उसे अपने पति की कार दिखाई देती है। वो पास जाकर देखती है तो उसके पति को कार में बांधा गया होता है, लेकिन उसे ये जाल समझ नहीं आता। वो जल्दी में दरवाजा खोल देती है और चाकू उसके पति को काट देता है। तभी पीछे से थ्री फिंगर अपनी ट्रक से कार में जोरदार टक्कर मारता है। एंजेला किसी तरह अपनी जान बचा लेती है, लेकिन थ्री फिंगर बाहर आकर उस पर जबरदस्त हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मेनार्ड लीटा को धमका रहा होता है कि अब वो उसे जिंदगी भर तकलीफ देगा। लीटा डर जाती है और वहां से भाग जाती है। जब एंजेला को होश आता है तो वो खुद को पुलिस स्टेशन में बंधा हुआ पाती है। तीनों भाई वहां पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। मेनार्ड एंजेला से कहता है कि उसके पास मरने के दो रास्ते हैं, पहला वो जलकर मर जाए या दूसरा उसके सामने एक गन रखी है जिसका ट्रिगर उसके पैर के नीचे है। अगर वो जमीन पर एडी रखेगी तो गोली सीधे उसके सिर में लगेगी। वो उसे कहता है कि अब खुद चुन लो, आसान मौत या दर्दनाक मौत। इसके बाद वो वहां से चला जाता है और पूरे स्टेशन में आग लगा देता है। जैसे ही वो ट्रक में बैठता है अंदर से गोली चलने की आवाज आती है। वो पक्का हो जाता है कि एंजेला ने दूसरा रास्ता चुना है। लीटा चलते चलते एक रोड पर पहुंचती है, तभी उसे कार की आवाज सुनाई देती है और वो मदद मांगती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो ट्रक मेनार्ड का ही होता है। वो बाहर आता है और थ्री फिंगर लीटा को जबरन ट्रक में डाल देता है। मेनार्ड उसका स्वागत करता है और तीनों भाई उसके साथ ट्रक में सवार हो जाते हैं। फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो ने रोंगटे खड़े कर दिए हो तो एक लाइक जरूर ठोकना। कमेंट में बताओ सबसे डरावना सीन कौन सा था और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।